हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो लोग भी 12th क्लास में इंग्लिश रखा है, समझ पा रहे हैं बात को, उनके लिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, यहाँ देख पा रहे हैं बीएससी बी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बीएससी बी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के सभी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप इस बात को बिलीव कीजिए कि अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप 10 से 12 मिनट थोड़ी देर समय निकाल करके अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आप जैसे देख रहे हैं क्या लिखा गया, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है यहाँ पे, रुखसाना विल बी डैश मी टुमारो। और आप ऑप्शंस आपके सामने लगाया गया है, मीट है, मैट है, मीटिंग है, हैज मेट है। आपको पता होना चाहिए MEET मीट जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है। समझ पा रहे हैं बात को। और आप बताइए इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है MET मैट, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इसका करेक्ट आंसर आखिर क्या होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी अपना माइंड लगाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है पे, विल बी, इस पे ध्यान देना है आपको। क्या लिखा गया है, विल बी। अब याद रखिएगा विल बी जब भी आएगा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ, विल बी जब भी आएगा इसके साथ दो ही फॉर्म का वर्ब आ सकता है, या तो चौथा फॉर्म आएगा या तो तीसरा फॉर्म आएगा। चौथा फॉर्म आएगा तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तीसरा फॉर्म आएगा तो वो क्या होगा, हमारा पैसिव होगा। समझ पा रहे हैं बात को। और जो पैसिव होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है, बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है। और एक्टिव जो होता है उसका सब्जेक्ट कहाँ होता है, शुरू कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहाँ पे विल बी टुमारो काम हो रहा है किसका, मिलने का काम कौन कर रहा है, रुखसाना कर रहा है। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहाँ है, शुरू में। सब्जेक्ट शुरू में है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम लोग अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। अब यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे टाइम फैक्टर 4 और सिंस वाला, और 4 और सिंस वाला जब भी बात आती है तो बच्चा हैव हैज बिन में चला जाता है और वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देते हैं। तो भाई एक बात याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में एवरी डे आए, ठीक है, जब भी सेंटेंस में डेली आए, जब भी सेंटेंस में रेगुलरली आए, जब भी सेंटेंस में ऑफेन आए, ये सब के सब जो यूज होता है वो होता है कौन सा टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे पहले बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो यूज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जो वर्ब का पहला फॉर्म है ये प्लूरल होता है, ये तो आने से रहा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, देखिए इज प्रैक्टिस और वाज प्रैक्टिस, इतना तो समझ में आया आपको कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ पे इज प्रैक्टिस है और यहाँ पे वाज प्रैक्टिस है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी इज, एम, आर और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर, इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा ना वो पहला फॉर्म कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट अब याद रखिएगा। दूसरा फॉर्म कभी नहीं आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा और कौन सा फॉर्म आएगा इसके साथ, समझने की कोशिश कीजिए आप। तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है,
एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा और वर्ब का पांचवा फॉर्म नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इज, एम, आर और वाज वर्ग के साथ दो ही तरह के फॉर्म वर्ब आ सकता है, या तो तीसरा या तो चौथा। तीसरा आएगा तो हमारा एक्टिव होगा, ठीक है, सॉरी, तीसरा आएगा तो क्या होगा हमारा पैसिव होगा, चौथा आएगा तो क्या होगा हमारा एक्टिव होगा। अभी हम लोग बताएं एक्टिव में जो होता है वो सब्जेक्ट कहाँ होता है, शुरू में होता है, और पैसिव में जो होता है सब्जेक्ट कहाँ होता है, उस सेंटेंस को करने वाला, उस एक्शन को करने वाला कहाँ होता है, बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म कभी आएगा नहीं, वॉज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। बच्चा प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होता है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है प्लूरल, और वर्ब का पहला फॉर्म के बाद एस या एस लगा देते हैं तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाता है, पांचवा फॉर्म बन जाता है। और पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, आंसर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक बार आप आंसर बताइए क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ट्राई योर बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या चाहिए हमको, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। वर्ब का चौथा फॉर्म कभी भी डायरेक्ट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, ठीक है। और वर्ब प्लेज वर्ब का पांचवा फॉर्म कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। जब ये दोनों कट गया तो ऑल ऑफ दिस तो होने से रहा, तो प्लेस जो है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा प्लेस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और ये जो हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, पहला या पांचवा फॉर्म आता है। समझ पा रहे हैं बात को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। 10 ईयर्स जो है ये एक टाइम फैक्टर को बताता है। और आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी टाइम फैक्टर वाली बात आती है तो हम लोग हैव बीन हैज बीन का यूज करते हैं। तो विल हैव बीन तो आने से रहा, ठीक है, और ही सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, हैव तो आने से रहा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। समटाइम्स इट डैश हेवीली। अभी भी देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। समटाइम्स, अब एक बात याद रखिएगा, समटाइम्स ये जो ऐसा वर्ड है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम्स और ऑफन ये दोनों वर्ड को आप याद रखिएगा। ये हमेशा जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब 1 वर्ब 5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। कौन सा टेंस में यूज किया जाता है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। और ये आप ये 99% मान के चलिए समटाइम्स या फिर ऑफेन से आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपको जरूर पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। तो इट चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए, ठीक है। और वर्ब का चौथा फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का कभी आएगा नहीं। रेन वर्ब का पहला फॉर्म है जो कि प्लूरल है, कैंसिल हो गया, हमको सिंगुलर चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा इट है। हैज के बाद हमेशा वर्ब थर्ड आता है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा हमारा ए यानी रेंस। और रेंस जो होता है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है। तो आपने एक चीज देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज होता है वो किस में होता है, सॉरी ऑफेन का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आप मोर देन 90% बिलीव कीजिएगा आपको पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 को 6 को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है नाउ। क्या यूज किया गया है, नाउ। नाउ जब भी होगा हम जो है ना वो सीधे यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे। नाउ का यूज उसी में किया जाता है, ठीक है। तो रीड आने से रहा, देखिए वी हमारा प्लूरल है और यहाँ पे प्लूरल चाहिए, और रीड जो वर्ब का पहला फॉर्म जो कि प्लूरल है कहीं ना कहीं ये फिट हो रहा है, लेकिन और ये मीनिंग भी दे रहा है। लेकिन नाउ का जो जब आप टेंस का एडवांस वाला पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा टेंस का एडवांस यानी यूज जब पढ़ेंगे टेंस का, तो वहां पे आपको बताया जाएगा, स्पष्ट आपको बताया जाएगा नाउ का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। समझ पा रहे हैं बात को। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि नाउ का यूज हम लोग कौन सा टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, द डॉक्टर डैश येट टू सी द पेशेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा आंसर, अब बताइए, कोशिश कीजिए, अब इमेजिन कीजिए कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, समझिएगा क्या होगा इसका आंसर। यहां पे ना येट का इस्तेमाल किया गया, किसका इस्तेमाल किया गया, येट का। इस बात को ध्यान दीजिएगा, येट का जो यूज होता है वो होता है हमारा कौन सा टेंस में, प्रेजेंट, सॉरी, येट का जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैज V3, ठीक है, हैव हैज V3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ये और है, ये भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कौन सा टेंस में यूज किया जाता है, निगेटिव में यूज किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सीखा कि येट का जो यूज होगा वो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और वो भी किसमें, निगेटिव में होगा, ठीक है। तो डॉक्टर सिंगुलर है, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, हैव कैंसिल, ठीक है। और हैज भी देखिए सिंगुलर है, ये भी हैज अगर ऑप्शन देते हैं तो ये भी हमारा कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है ना, लेकिन हमें किस में देना है, निगेटिव में देना है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, ठीक है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो में। समझ पा रहे बात को। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन बट होता है वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्रीज डैश अस ऑक्सीजन एंड मेडिसिन। ट्रीज प्लूरल है, वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैन गिविंग, कैन मॉडल वर्ब के साथ, है ना, कोई भी अगर मॉडल वर्ब आएगा उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये तो कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ऑल ऑफ दीज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए गिव वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है, आपको पता है। गिव्स वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और पांचवा फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। ट्रीज प्लूरल है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, आंसर विल बी बी। समझ पा रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप ऑप्शन देने की आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ पे, वी हैव बीन है ना, अब याद रखिएगा हैव बीन, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं, हैव या फिर हैज, या इसका पास्ट हैड, ठीक है। इसके साथ, है ना, अगर इसके साथ बीन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब दो ही फॉर्म में आ सकता है, या तो तीसरा या तो चौथा। चौथा आएगा तो एक्टिव, बहुत ही शॉर्टकट में तरीके से मैं बता रहा हूं, और तीसरा आएगा तो क्या होगा, पैसिव। अभी आप लोगों ने देखा पैसिव होगा तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। पैसिव जो होगा उसका जो सॉरी पैसिव जो पैसिव होगा उसका जो काम करने वाला होगा वो कहाँ होगा, बाद में होगा, है ना, सेंटेंस के लास्ट में, बाई के बाद। लेकिन जो एक्टिव होगा उसमें जो एक्शन होगा उसको करने वाला कहाँ होगा, शुरू में होगा। वी हैव बीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट है, वी हैव बीन फॉर द रिजल्ट सिंस मार्च, यानी कौन सा काम हो रहा है, वेट, और वेट करने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा डायरेक्ट वी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, है ना, सिंस मार्च। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है हमारा। ये चीज जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर एक्टिव और पैसिव वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और जो है कि आपका जो बोर्ड है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जानबूझ करके देता है कि ताकि बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स क्या है हमारा, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। मी प्लेइंग कार्ड्स क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये मी जो है ये अननेसेसरी दे दिया गया है, इसको आप हटा दीजिए। माई फ्रेंड्स प्लेइंग कार्ड यहाँ पे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ओ नहीं 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 सॉरी, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि माई फ्रेंड्स हैव बीन, सॉरी गलत क्वेश्चन में फंस गए हम, यहाँ पे है, कोशिश कीजिए अब इसको आंसर देने की, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स डैश मी प्लेइंग कार्ड्स। देखिए यहाँ पे देखने की बात हो रही है, सी वर्ब का पहला फॉर्म है, सॉ सेकेंड फॉर्म है, सीन थर्ड फॉर्म। यह बताना चाहता है कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना उन्होंने मुझे, है ना, कार्ड खेलते हुए देख लिया है ना, इस तरह की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें भी प्लूरल चाहिए, तो हैव बीन सीन। अब देखिए यहाँ पे हैज बीन सीन या सॉ ऑल ऑफ दिस। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, खास करके 12th के लिए। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होने की संभावना है,
फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर भी बताऊंगा और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले आप थोड़ा सा तजवीज कीजिए कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे वही एक्टिव और पैसिव वाला मामला फंसता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हैव बीन सीन। अगर हैव बीन सीन के बाद अभी हमने देखा कि अभी आपको बताया हैव, हैज और हैड के बाद दो वर्ब आता है, या तो तीसरा, ठीक है, हैव हैज और हैड के साथ अगर बीन लगा है तो इसके साथ दो ही वर्ब आएगा, या तो तीसरा आएगा या तो चौथा आएगा। अभी बताए चौथा आएगा तो एक्टिव, तीसरा आएगा तो पैसिव। अब यहां पे देखिए हैव बीन सीन, यानी हैव बीन के बाद सीन V3 है, इसका मतलब क्या है हमारा पैसिव है। हैज बीन सीन के बाद V3 है, इसका मतलब ये भी क्या हमारा पैसिव है। और जो पैसिव होता है इसमें जो काम होता है उसको करने वाला कहां होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, माई फ्रेंड्स, देखने का काम कौन कर रहा है, माई फ्रेंड्स कर रहा है, यानी काम करने वाला कहाँ है, शुरू में है। इसका मतलब क्या होगा हमारा एक्टिव में होगा। एक्टिव में होगा तो ये पैसिव वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉ, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर फंस जाते हैं एक्टिव और पैसिव वाला में। चूंकि वो एक्टिव और पैसिव का उतना नॉलेज जो बच्चों को नहीं हो पाता है तो वो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ड्राइवर हैड कम बिफोर। अब देखिए यहाँ पे जब भी दो सेंटेंस आपका बिफोर, किससे, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो बिफोर से जुड़ा रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका पहले होगा, यानी हैड V3 बाद में होगा और पास्ट इंडेफिनिट V2 बाद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर से जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट इधर दिया हुआ है, तो इधर हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब यहाँ पे बॉयज डोंट, डू नॉट लगा हुआ, डू नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, पहला फॉर्म आता है। पहला फॉर्म कौन है हमारा, वेस्ट, WAST, वेस्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, बिफोर से अगर जुड़ा रहेगा तो पहले हैड V3 यानी पास्ट परफेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ये आप 90% मान के चलिए, आपका बिहार बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन और है हमारा। अब यहाँ पे फिर वही एक्टिव और पैसिव वाला मैटर यहाँ पे फंस रहा है। अब क्या लिखा गया, द स्टोरी, ध्यान से समझिएगा इसको, रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, फॉर अ मूवी इन 1991। अब भाई यहाँ देखिए एक्टिव और पैसिव वाली बात है, द स्टोरी रिटेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जब भी आएगा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पैसिव वाला नेचर का सेंटेंस है, ठीक है, ये रिटेन है, पैसिव वाला सेंटेंस है। और पैसिव में क्या होगा भाई, हैज बीन रिटेन या इज रिटेन, और रोट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो एक्टिव में होता है, याद रखिए पैसिव जब भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो आने से रहा, क्योंकि रिटेन यहाँ पे मेन वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, फिर तो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब क्यों आ गया, इसलिए ये कैंसिल हो गया। वाज राइटिंग, वाज राइटिंग, अभी बताइए वाज वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा तो वो क्या होगा हमारा एक्टिव होगा, और एक्टिव जो होगा उसमें काम करने वाला शुरू में होना चाहिए। यहाँ पे जो काम करने वाला यहाँ तो है ही नहीं, यानी लिखना, क्या लिखना भाई, स्टोरी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में है, और ऑब्जेक्ट शुरू में होगा इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, पैसिव है तो ये भी कैंसिल होगा चुका, एक्टिव का ऑप्शन है। अब ये और ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये पैसिव के नेचर का सेंटेंस है, ठीक है। हैज बीन रिटेन, इज रिटेन, इज रिटेन मतलब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, अभी लिखा गया, और हैज बीन देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी लिखा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1991 है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, हैज बीन रिटेन यानी लिखा जा चुका, क्वेश्चन नंबर 13। समझ पा रहे बात को, देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दम है। ऐसे ही आपके जो है कि बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। समझ पा रहे बात को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या लिखा गया है, मीरा डैश फ्रॉम हर हॉस्टल लास्ट वीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया लास्ट वीक, जब भी आप देखिएगा लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ, ठीक है, या लास्ट ईयर, कुछ भी, या फिर लास्ट मीटिंग, कुछ भी अगर रहेगा तो आप इसे आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वाज रिटर्न, हैव रिटर्न, विल बी रिटर्न, कुछ नहीं होगा आंसर हमारा, क्योंकि लास्ट वीक, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट V2 में आता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ठाने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।